देखो, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। रेडियल का बात करते हैं, अब तक हमने एंगुलर पढ़ लिया था, लीनियर पढ़ लिया, अब बात करते हैं रेडियल। रेडियल मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास कोई भी फिगर हो सकती है। सपोज करो मेरे पास ये कोई कर्व है, ठीक, इस कर्व को कट करते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ये जो लाइन है, ये लाइन कर्व को कट कर रही है, तो मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला और ये, तो ये तो क्या होगा मेरा एक परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा कोई हमारे पास रेडियस, ये कोई पॉइंट हो जाएगा मेरे पास पी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आर और थीटा। तो एंगल कितना होगा ये वाला, ये होगा हमारे पास थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? इसी पे बात करनी है हमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की बात करनी है, ठीक। तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, मतलब तुम्हारा फॉर्मूला ही यूज होगा। डेफिनेशन तो अभी तक आई नहीं है इसकी, लेकिन अगर आ गई तो लिख देना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी हमारे पास डी आर ओवर डी टी, आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जो इसको हम डिनोट कर देते हैं कुछ इस तरह भी कर देते हैं आर वन डॉट्स, ठीक। दूसरा है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होती है वो होती है आर इंटू ए डी थीटा ओवर डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर थीटा डॉट। ये हमारे पास रेडियल आ गई और ट्रांसफर आ गई, इसी से हमारी निकलती है यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसका रिजल्ट भी निकलेगा, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ जो मेरे पास रेडियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर और प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी आर ओवर डी टी का होल स्क्वायर और प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी। जैसे हमारे पास वेलोसिटी हुई है वैसे ही हमारे पास क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो उसी में बात करते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन वो क्या होगा मेरे पास, होगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, आर का 2 टाइम्स हो रहा है तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा का क्या है 1 टाइम हो रहा है, तो थीटा 1 डॉट और उसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियल एक्सीलरेशन हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं ट्रांसवर्स का। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन वो कितना होगा हमारे पास 1/r d ओवर dt, और ये कितना होगा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर dt। ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा, ठीक। जैसे हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकला है और रेडियल एक्सीलरेशन निकला है, उसी तरीके से हमारा क्या निकलेगा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर और प्लस ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का होल स्क्वायर। या ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कितना d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस r d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर और उस पूरे का भी होल स्क्वायर प्लस ये 1/r d ओवर dt r स्क्वायर d थीटा ओवर dt इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? फॉर्मूले हैं सिंपल सिंपल। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन पे चलते हैं।
पे भी करना है। देखो एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है, ए पार्टिकल P डिस्क्राइब ए कर्व विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जो यहाँ पर है, इसने दिया हुआ है रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो कितनी है, अगर तुम कहते हो v, तो ये क्या है तुम्हारी कांस्टेंट है, ये इसने गिवन कर दी है, ठीक है जी। फिर बाद में and its angular velocity about a given fixed point O varies inversely as its distance from O। जो O से डिस्टेंस होगी, ठीक है, उस डिस्टेंस के क्या है, वो वेरियस है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली की बात हो रही है तो 1/r, तो ये कितना होगा, ओमेगा इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट कह दो म्यू अपॉन r। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द कर्व इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। हमें शो करके दिखाना है, जो इक्वेशन आएगी निकल के इससे और इससे, तो वो क्या होगी, इक्विएंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, r और थीटा ही इन्वॉल्व होंगे, बाकी कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा, और जो बाकी इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मतलब कहने का ये है, इसे r और थीटा में इक्वेशन चाहिए, हमारे पास ये दो चीज की बन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट एस्टिमेशन वेलोसिटी क्या होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ कितना, क्या होगा, dr ओवर d थीटा होता है, उसका होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, ट्रांसवर्स एस्केलेशन, ये क्या है मेरे पास, रेडियल एस्केलेशन, सॉरी रेडियल वेलोसिटी, और ये क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्स एलोकेशन, सॉरी वेलोसिटी, तो d थीटा ओवर dt और उसका होल स्क्वायर, अब ठीक है। ये मुझे पास गिवन है, कितना है v, तो v बराबर कितना होगा, या स्क्वायरिंग कर दो साथ साथ, dr ओवर dt, dr ओवर dt है मेरे पास या नहीं है, नहीं तो मेरे पास, प्लस r d थीटा ओवर dt है, बिल्कुल है, कितना है, म्यू अपॉन r और उसका होल स्क्वायर, किससे, बाय 1 एंड 2 से। तो देखना जरा कितना निकलेगा, था b स्क्वायर माइनस के म्यू स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, dr ओवर dt का होल स्क्वायर, या ऐसे कह दो dr ओवर dt इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस के म्यू स्क्वायर। तो ये कितना डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं, चलो अच्छी बात है। अब देखो v भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट, तो इस पूरे को मैं एक कांस्टेंट ना कह दूं, इसे ऐसा ना कह दूं dr ओवर dt इक्वल्स टू एक k कांस्टेंट कह दूं, यहां पर k बराबर क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर और ये म्यू स्क्वायर कह सकते हैं, पर पूरा का पूरा कांस्टेंट है, पूरा एक कांस्टेंट मान लिया इसको। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो तो नहीं है। एक मेरे पास dr ओवर dt है और एक मेरे पास d थीटा ओवर dt है, तो ये ओमेगा है ना, इस ये क्या होता है, d थीटा ओवर dt तो होता भाई, होता है ये 2 और ये 3 डिवाइड कर लो, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय किसको, इक्वेशन 2, तो यहाँ पर dr ओवर dt इक्वल्स टू k और अपॉन में कितना कह दो, d थीटा ओवर dt अपॉन म्यू अपॉन r, तो कुल मिला के जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, dr ओवर d थीटा इक्वल्स टू k r अपॉन म्यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है। वेरिएबल सेपरेट करना, जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो कितना मिलेगा, dr ओवर r इक्वल्स टू k अपॉन म्यू और ये d थीटा, ठीक, दिक्कत है कोई नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो इंटीग्रेट कर लो साथ साथ,
जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, log r इक्वल्स टू k अपॉन म्यू थीटा और प्लस के कितना एक नया कांस्टेंट क्या कर लूं, इसको मैंने नाम दे दिया चलो c कर दो, कह सकते हैं। तो यहां से कितना मिल जाएगा ये r इक्वल्स टू k थीटा, r इक्वल्स टू k थीटा अपॉन म्यू प्लस c और e रेज टू द पावर में यहां से r इक्वल्स टू e रेज टू द पावर k थीटा अपॉन म्यू इनटू में e रेज टू द पावर c, इस पूरे को एक नया कांस्टेंट दे दूं, इसको एक नया कांस्टेंट दे दूं, तो क्या मिलेगा मुझे r इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर b थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? ये क्या है मेरे पास, which is equiangular spiral इक्वेशन। यहां तक पूछा है किसी को कुछ नहीं पूछा तो कॉपी कर दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, फोटो मत दे रहा है। The velocity of a particle along and perpendicular to the radius vector r is this। वेलोसिटी दे दी है, एक तो along दे दी और एक परपेंडिकुलर पे दे दी। रेडियस वेक्टर r is this lambda r mu theta। Find the path and show that the acceleration along perpendicular and radius vector। मतलब कहने का ये है इसका जो रिजल्टेंट क्या है एक्सेलरेशन है और रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो फाइंड करके दिखानी है। इसने जो रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन कर दी है। तो देखो फिर एक चीज और भी कहा इसने, पाथ भी फाइंड करके दिखाना है। गिवन दैट वो क्या दे दिया, रेडियल वेलोसिटी वो कितनी है dr/dt बराबर लैम्डा r एंड एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी कर दी r d थीटा ओवर dt इक्वल्स टू म्यू थीटा। इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 2। ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर थोड़ी ना होता है, एंगुलर तो ओमेगा होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज दिस, तो डिवाइड करना dr ओवर dt डिवाइडेड बाय r d थीटा ओवर dt, मतलब क्या है 1 को डिवाइड कर दो किससे, तो उससे, तो कितना मिलेगा लैम्डा r अपॉन म्यू थीटा। तो यहाँ पर dr ओवर d थीटा और 1 अपॉन r इक्वल्स टू लैम्डा r अपॉन म्यू थीटा। वेरिएबल सेपरेट करो, 1 अपॉन r स्क्वायर dr इक्वल्स टू d थीटा अपॉन म्यू थीटा और ये लैम्डा भी, इसको इधर पहुंचा दो तो कितना होगा म्यू अपॉन लैम्डा 1 अपॉन r स्क्वायर dr इक्वल्स टू d थीटा अपॉन थीटा। इसको क्या कर लो इंटीग्रेट कर लो, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से मिलेगा माइनस के म्यू अपॉन लैम्डा 1 अपॉन r और ये log थीटा, और इसको एक कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर हम प्लस के c। तो यहाँ कितना रहेगा log थीटा इक्वल्स टू c माइनस के म्यू अपॉन लैम्डा और ये 1 अपॉन r। थीटा बराबर कितना निकलेगा यहाँ से e रेज टू द पावर c माइनस के म्यू अपॉन लैम्डा इनटू 1 अपॉन r। थीटा इक्वल्स टू e रेज टू द पावर c इनटू e रेज टू द पावर माइनस
म्यू अपॉन लैम्डा इंटू 1/r, ये कांस्टेंट और ये भी पूरा का पूरा कांस्टेंट में नया नाम दे दूं, वो मैंने दे दिया थीटा इक्वल्स टू a e रेज़ टू द पावर p अपॉन b इंटू 1/r। ये क्या होगा तुम्हारा पाथ निकल जाएगा इसका, ठीक है। फिर क्या दिखाना है, वेलोसिटी और क्या दिखाना है, एस्केलेशन की बात करनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं, फाइंड द पाथ एंड शो दैट द एस्केलेशन एंड show that the acceleration along a perpendicular to the radius vector and it is, जो मैंने तुमसे भी कहा था ना कि रिजल्टेंट की बात कर रहा था, वो रिजल्टेंट की बात नहीं करेगा क्योंकि इसने ये कहा show that the acceleration along and perpendicular to radius vector, along की बात कर दी और perpendicular की जो बात की है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, रेडियस एस्केलेशन निकलेगा और ट्रांसवर्स एस्केलेशन निकलेगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसकी, रेडियस एस्केलेशन पर बात कर लेते हैं। तो वो कितना होता है रेडियस एस्केलेशन, कोई बता सकता है, चलो कोई नहीं बता सकता तो मैंने, तो d2r ओवर d स्क्वायर माइनस r d थीटा ओवर dt और उसका होल स्क्वायर, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। यहाँ पर कौन है, d2r ओवर dt स्क्वायर है, d थीटा ओवर dt है, d थीटा ओवर dt तो मेरे पास है, मैं फाइंड कर सकता हूँ, बट क्या d2r ओवर dt स्क्वायर है, नहीं, तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे किससे, बाय 1 से। तो बात करते हैं किससे, बाय 1। तो यहाँ पर कितना है, dr ओवर dt इक्वल्स टू लैम्डा r, तो डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना निकल जाएगा, d2r ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा तो अपना कांस्टेंट है, ये कितना होगा, dr ओवर dt, ठीक है। dr ओवर dt है कितना भाई, लैम्डा r, किससे, बाय 1 से, तो मतलब क्या हुआ, d2r ओवर dt स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर इनटू r, यूज कर लो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 2 एंड 4 यूज करना जरा, यूजिंग इन इक्वेशन किसमें, 3 में यूज कर लो। जब 3 में यूज करेंगे तो रेडियल एस्केलेशन वो जो मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर r माइनस r इंटू डी थीटा ओवर dt, यहाँ से निकलेगा तो वो कितना होगा, म्यू अपॉन थीटा और ये r, उसका होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर r माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन r। अगर कुछ कॉमन लेना चाहोगे तो आएगा, तो कॉमन है नहीं, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा, रेडियल एस्केलेशन फाइंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं इससे सेकंड केस में, ट्रांसवर्स एस्केलेशन। ट्रांसवर्स एस्केलेशन क्या होता है भाई, वो होता है हमारे पास 1/r d ओवर dt और r स्क्वायर d थीटा ओवर dt, ये होता है, क्यों नहीं, d थीटा ओवर dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये वाली, तो रखना है 1/r d ओवर dt, r स्क्वायर एज इट इज, d थीटा ओवर dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू थीटा अपॉन r, किससे, बाय 2 से, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 1/r d ओवर dt r इनटू म्यू थीटा। फर्स्ट इनटू सेकंड से डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि म्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, जब म्यू कांस्टेंट है म्यू तो बाहर कर दो, म्यू अपॉन r, तो यहां मिलेगा d ओवर dt r थीटा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा म्यू अपॉन r, फर्स्ट इनटू सेकंड से करेंगे, r छोड़ो तो d थीटा ओवर dt प्लस थीटा छोड़ेंगे तो कितना होगा, dr ओवर dt। यहां तक कोई डाउट है, वैल्यू ऑफ लेंगे कितनी है, म्यू अपॉन r और ये r d थीटा ओवर dt, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, म्यू थीटा और थीटा एज इट इज dr ओवर dt कितना है मेरे पास, लैम्डा
आर, पूरे से कॉमन क्या है म्यू थीटा अपॉन आर, और ये म्यू प्लस लैम्डा आर, यानी कि कितना ट्रांसवर्स एस्केलेशन जो मिला है मुझे म्यू थीटा अपॉन आर म्यू प्लस लैम्डा आर, यही तो होगा। ये हमारा ट्रांसवर्स एस्केलेशन होता है। शो करके दिखाने को कह रहा था, फर्स्ट फाइल करने के लिए कह रहा था, शो कर लो कह रहा था। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये प्रूफ, ये वाला आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलो अच्छी बात है।